बासित भाई आपके बबलू ने तो धक्का भी दे दिया था यार, तो ये तो अच्छी ये बात बबलू नहीं तो है यार। अंडर 19 में भी हरकत कर चुका है यार। वो प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन उसका दिमाग जो है ना वो क्रिकेट से बड़ा हो रहा है, जो गलत चीज है उसके लिए। क्योंकि डग आउट में ये बैठ के जो लैंग्वेज लिपसिंग आती है ना, मुझे जो जबान यूज कर रहा था, मैं बोलता हूँ ये गलत रास्ते में ना चला जाए, अल्लाह ना करे। मैंने एक चीज बोली थी कि यार ये जब इंडियन पिचेस से निकलेगा, ये कहाँ पे मैचेस हो रहे हैं मैंने देखे नहीं, लेकिन कहाँ बाहर ही हो रहे होंगे इंडिया में तो। श्रीलंका में हो रहे हैं, श्रीलंका में। इतनी फ्लैट, इतनी प्रॉपर बैटिंग पिचेस कहीं और मिलेंगी नहीं उसको, इवन श्रीलंका में भी नहीं मिलेंगी। तो अभी बाहर जब निकलेगा तो आप देखिएगा कि कितने रन्स करता है, कितने बड़े बड़े छक्के मारता है, ये अब आप देखिएगा। सूर्यवंशी को ना थोड़ा तमीज सिखानी चाहिए। हाँ, इससे पहले अली रजा ने आउट किया था उसको, शूज की तरफ इशारा कर, तेरी क्या औकात है भाई। तो एक तो बात ये है कि आप एक तो फ्रॉड हो, हाँ, क्योंकि आपने एज छुपाई भी है। हाँ, आईसीसी उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा? कोई एक्शन नहीं लेगा। आपने लिटरली पुश किया, आपने उसके साथ फिजिकल हुए। इनका बाप जेशा बेटा हुआ है ना, वो थोड़ी बोलेगा कुछ। लगाओ जी, लगाओ बैन, लगाओ जी वैभव सूर्यवंशी पे, कम से कम 6 महीने का तो बैन लगाओ भाई, सीधी सीधी बात है। पहले भी जब अंडर 19 या वो एशिया कप का कौन सा वो मैच हो रहा था, अंडर अमेजिंग कप का था या अंडर 19 का था, उसमें भी अली रजा ने इसको मान लेते हैं स्लेच किया होगा। जब ये आउट किया अली रजा ने इसको स्लेच किया होगा, इसने जाते जाते जो है बदतमीजी की, जूता दिखाया। बबलू को अभी से समझ आना चाहिए, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, बीसीसीआई की है, कि इसको अभी से ही कंट्रोल कर ले तो ज्यादा अच्छा। आगे जाके इसने बड़ी क्रिकेट खेलनी है, तो ये ना हो कि फिर बीसीसीआई के हाथ भी ना आए। यार आपके बारे में दुनिया के कौन कौन सा क्रिकेटर बोल रहा है आपके बारे में? डेल स्टेन, एबी डिविलियर, क्रिस गेल, दे आर ट्वीटिंग अबाउट यू यार, जस्ट इमेजिन। और आप पंगा कर रहे हो। ਭੈਣ ਕੇ ਟਕੋ श्रीलंका वालों, निकलो ना बाहर, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी। 15 साल के लौंडे वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग में तो अपने जलवे दिखाए थे, लेकिन भैन परिकिया करने में भी आगे हैं भाई बिहार के लोग। सुपर ओवर के बाद अपना बासित भाई आपके बबलू ने तो धक्का भी दे दिया था यार, तो ये तो अच्छी ये बात बबलू नहीं तो है अंडर यार। 19 में भी हरकत कर चुका है यार। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ उसको। बबलू को दिमाग सही करने की जरूरत है। वो प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन उसका दिमाग जो है ना वो क्रिकेट से बड़ा हो रहा है, जो गलत चीज है उसके लिए। और जो जहां तक बात है तिलक वर्मा की, तो यार वो तो इंटरनेशनल प्लेयर है यार, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसको रूल का तो पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, इंडिया के जो ग्रेट प्लेयर्स हैं वो कितने हम्बल होते थे। आप गवास्कर, सचिन, द्रविड़ का कभी नाम सुना है कि कभी हैंकी फैंकी में हो? चलो विनोद कांबली तो हमसे लड़ जाता था, जडेजा लड़ जाता था, अजहर भाई कभी नहीं लड़े, सचिन कभी नहीं लड़ा। ग्रेट प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ ना। ग्रेट प्लेयर्स में आप देखें ना, जिसका भी नाम ले, तो ये उस बच्चे के लिए नुकसानदेह। ये अंडर 19 में भी अली रजा से लड़ा था, तो मैंने कहा था नहीं, क्योंकि डग आउट में ये बैठ के जो लैंग्वेज लिपसिंग आती है ना, मुझे जो जबान यूज कर रहा था, मैं बोलता हूँ ये गलत रास्ते में ना चला जाए, अल्लाह ना करे। और धक्का देना यार, पहले अपना बबलू ने धक्का दिया उसको यार। श्रीलंकन तो बहुत मीठे लोग होते हैं यार, जिस तरह न्यूजीलैंड होते हैं। कामरान, योर टेक ऑन दिस? यार बिल्कुल, श्रीलंकन तो बड़े फ्रेंडली, बड़े जबरदस्त लोग हैं। इंडियन भी बहुत जबरदस्त लोग हैं। मुझे लग रहा है कि तिलक वर्मा को ये एज कैप्टन ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा सा काम डाउन रहना चाहिए था। वो टीम को सबको लेके चलता है। और जहां तक बबलू की आपने बात की है, बबलू को अभी से समझ आना चाहिए, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, बीसीसीआई की है, कि इसको अभी से ही कंट्रोल कर ले तो ज्यादा अच्छा। आगे जाके इसने बड़ी क्रिकेट खेलनी है, तो ये ना हो कि फिर बीसीसीआई के हाथ भी ना आए। तो ग्रेट प्लेयर, बिल्कुल आपने सही मिसाल दी है। ग्रेट प्लेयर बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। बिहेवियर ऑफ द ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड बड़ा जबरदस्त उनका रहा है। तो मेरे ख्याल से जिन प्लेयरों के साथ वो खेला है उसको समझना चाहिए, थोड़ा सा काम डाउन। उसके पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। अली रजा ने जो बात की है ना, अली रजा को भी अंडर 19 में कहा था हमने, अली रजा को भी कहा था कि ये अभी बच्चे हैं, इनको ऐसा बिहेवियर, ऐसा अग्रेसिव, इतना एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, अभी क्रिकेट की तरफ फोकस करना चाहिए। तो सूर्यवंशी को देखना चाहिए, ये इसके लिए, इसके कैरियर के लिए अच्छा नहीं है। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, क्रिकेट की बात है, वो अच्छी नजर आई है। टाई मैच हुआ है, वनडे। देखिए, क्रिकेट लवर जो है वो कह रहे हैं, हर्षा बोगले सेड द सेम थिंग। ही सेड आई होप वैभव डजंट गेट रूइंड लाइक पृथ्वी शॉ। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल सही बात, सही मिसाल दी है आशा ने। जो 3 मैच उन्होंने खेले ना, उसके ऊपर आज ये हुआ कि वो सुपर ओवर में क्रीज में मौजूद थे और उनकी टीम हार गई।
यानी कि इंडिया ए सुपर ओवर में आज हार गया श्रीलंका ए से, उसके बाद फड्डा भी हो गया। उस फड्डे में ना सूर्यवंशी पहले वहां भी लड़ रहे हैं श्रीलंकन खिलाड़ियों से, फिर वो बातें सुनाते हुए भी जा रहे हैं, लेकिन असल बात ये कि सूर्यवंशी के जो उम्मीदें थी उस तरह से पूरी नहीं हुई। और उनके जो तीनों स्कोर है ना इस ट्रायंगुलर सीरीज के, जो सॉरी ये जो हो रही है ए सीरीज, उसमें जी उन्होंने किए हैं 14, 44, 21 और आज उन्होंने 3 गेंदें खेली जिसमें एक चौका मारा, लेकिन 16 रन बनाने थे, वो दोनों नहीं बन सके। तो सूर्यवंशी ने आज लड़ाई भी की है भाई, वो मतलब रन थोड़े बहुत कम बने हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आ गए, उन्होंने ठीक ठाक मुंहबारी की, वीडियो सोशल मीडिया मौजूद है। तो सूर्यवंशी के लिए वो जो आईपीएल था वो उस तरह का इंटरनेशनल क्रिकेट अब तक साबित नहीं हुई। इंटरनेशनल से मेरा बात ये है कि आपका नया जो चैलेंज था, यानी कि ए टीम से जाकर खेलना और वनडे फॉर्मेट खेलना, थोड़ा सा भी वहां पर वो किक स्टार्ट नहीं मिल सका उनको। ऊपर से लड़ाई भी की, थोड़ा टेम्परामेंट भी खराब हुआ उनका आज, ये वायरल हो रहा है आज। देखिए मसला पता क्या है, सूर्यवंशी ने आईपीएल में क्रिकेट खेली और किसी को सूर्यवंशी का आइडिया नहीं था कि यार वो हर मैच में इतना मारेगा या इतना टैलेंट है उसके अंदर। अब जरूर उसके ऊपर काम होगा, 100% काम होगा, क्योंकि आईपीएल के अंदर वो हर टीम के प्लेयर्स के अगेंस्ट खेला है जो इंटरनेशनल टीम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वो ज़रूर टीम्स उसके ऊपर काम करेंगी। और देखें एक चीज़ मैंने उसकी जो वीकनेस देखी है ना, जो मुझे नज़र आई, वो सेंटर में बॉल करो, वहां से खिंचा हुआ थोड़ा सा बाहर करो, जिस तरह हम अभिषेक शर्मा की बात करते थे ना कि जिसको नया बॉल करना आता है, जिसको स्पेशली नया बॉल कट करना आता है, वो इसको सेंटर से बॉल बाहर निकाले, इसको प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर बाउंसर मारो उसको, वो छोड़ता नहीं है उसको, वो ऊपर से मारने छक्का मारने की कोशिश करता है, जिसपे वो आउट भी कुछ टाइम आउट, कितनी दफा आउट भी हुआ है। दूसरा ये कि आईपीएल ठीक है आपकी एक लीग है, एक नया बच्चा था, लेकिन उसके लिए वो लीग भी बहुत बड़ी लीग थी, उसने परफॉर्मेंस दी है नो डाउट। लेकिन जब आप इंटरनेशनल टीम में आते हैं, चाहे वो ए टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, कोई भी हो, तो उसमें प्रेशर जरूर होता है, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज बोली थी कि यार ये जब इंडियन पिचेस से निकलेगा, ये कहाँ पे मैचेस हो रहे हैं मैंने देखे नहीं, लेकिन कहाँ बाहर ही हो रहे होंगे, इंडिया में तो श्रीलंका में हो रहे हैं, श्रीलंका में हो रहे हैं ना, ठीक है। मैंने बोला था कि जब ये इंडियन कंडीशन से बाहर निकलेगा, इतनी फ्लैट, इतनी प्रॉपर बैटिंग पिचेस कहीं और मिलेंगी नहीं उसको, इवन श्रीलंका में भी नहीं मिलेंगी। इवन आप देखें बांग्लादेश में भी नहीं है, वहां भी बॉल फ्लाई कर रहा है, स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, बांग्लादेश में भी। हमने जो अभी ओडीआई सीरीज भी देखी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो वो जब वहां से बाहर निकलेगा इंडिया से, तो उसको जरूर मुश्किलात होंगी, क्योंकि वो शॉट्स खेलता है। हर कोई ये कह रहा है कि यार इसकी बैटलिप बहुत तेज है, टैलेंट बहुत है, नो डाउट सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर जितना टैलेंट है उतनी वीकनेसेस भी हैं उसके अंदर। जितना टैलेंट है उतनी वीकनेसेस भी हैं। अब वो जब पकड़ा जाएगा, जब उससे रन्स नहीं होंगे, तो वो उसको जरूर जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो अभी बाहर जब निकलेगा तो आप देखिएगा कि कितने रन्स करता है, कितने बड़े बड़े छक्के मारता है, ये अब आप देखिएगा। कुछ जीते हैं तो जश्न मनाते हैं, और जब हारते हैं तो इनको हार बर्दाश्त नहीं है। अगर हार बर्दाश्त नहीं है तो फिर क्रिकेट खेलते क्यों हो? जब जीतते हो तो शादियाने बजाते हो, जब हारते हो तो दूसरों का गिरबान पकड़ लेते हो। आज इंडिया है श्रीलंका ऐसे मैच के हारी सुपर ओवर में कि वैभव सूर्यवंशी और बाकी खिलाड़ी आग बगोला हो गए, लड़ने लग गए। भाई ये क्या कहानी है यार? भाई बात ये है कि पहले तो अपने खिलाड़ियों को, वैभव सूर्यवंशी को ना थोड़ा तमीज सिखानी चाहिए। हाँ, इससे पहले अली रजा ने आउट किया तो उसको शूज की तरफ इशारा कर, तेरी क्या औकात है भाई? तो एक तो बात ये है कि आप एक तो फ्रॉड हो, हाँ, क्योंकि आपने एज छुपाई हुई है। हाँ, दूसरी बात, आप जाके धक्का मार रहे हो। हाँ, अब आईसीसी उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा? कोई एक्शन नहीं लेगा। आपने लिटरली पुश किया, आपने उसके साथ फिजिकल हुए। इनका बाप जेशा बैठा हुआ है ना, वो थोड़ी बोलेगा कुछ। जेशा बैठा हुआ, दूसरे तो बेवकूफ नहीं नजर आ रहा है, वो धक्का मार रहा है। हाँ, हाँ। इनको हार बर्दाश्त नहीं, औकात दिखाती है आईपीएल वनडर की। बिल्कुल, ये आईपीएल की फट्टा विकेट थोड़ी है जिसपे अब तुम 100 मारोगे। तो हम ये बात क्यों करते थे कि भाई आप इतनी जल्दी इस बात को नहीं अंदाजा लगाएं कि ये वर्ल्ड क्लास गिलक्रिस्ट बना दिया, ब्रेन लारा भी इसमें है, संगाकारा भी इसी के अंदर आ गया, चंद्र पॉल भी इसी में, क्रिस गेल ने इसके लिए ट्वीट कर दिया, सईद अनवर भी यही है, सब इसको बना दिया, इसका बाप भी यही है। हाँ, अब सब इन्होंने अपना बाप भी उसी को बना लिया। अब मजे की बात यह है कि जब तुम्हारा बाप वहां खेल नहीं पा रहा तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, और उसको तमीज सिखाओ कि तुम एक खिलाड़ी को पुश कर रहे हो, धक्का मार रहे हो। ऐसा ही है। एक
एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई। वो जो तुमने नीली जर्सी पहनी हुई है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे को बैठ के यहाँ पे अगर क्रिकेट मिल गई, तुम्हारे बाप की जागीर है क्रिकेट। जागीर है। और दूसरा, जब से जयशाह आईसीसी का प्रेसिडेंट बना है, इनके टोन ही नहीं मिल के दे रहे हैं। मतलब यही समझते हैं कि यार हम कुछ भी करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, ट्रॉफी नहीं लेंगे। और भाई अगर जयशाह वहां का आईसीसी का चेयरमैन है ना, वो पूरी दुनिया का चेयरमैन बना हुआ है क्रिकेट का, वो सिर्फ तुम्हारे घर का चेयरमैन नहीं है। ये तो सब पे हैरत ये होती है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ये ऑस्ट्रेलिया जो अपने आप को इतने बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड समझते हैं, ये भी कुछ नहीं बोल रहे। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट पे बिकने वाले लोग हैं यार। ये खराब इन लोगों की, बिके हुए हैं सबके सब, इनके जमीर बिके हुए हैं। हमें तो के साथ क्या कर रहा है। हमें तो ये लगा था कि सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बदतमीजी करते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है राइवलरी है, और अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राइवलरी, यार राइवलरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी खत्म हो गई है। मसला ये हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास निकम्मी हो गई है। लगाओ जी, लगाओ बैन लगाओ जी वैभव सूर्यवंशी पे। कम से कम 6 महीने का तो बैन लगाओ भाई, सीधी सीधी बात है। और ये जो श्रीलंकन है ना, इनको भी जो है ना सबक सिखाना पड़ेगा इंडिया को। मतलब रेशन ही बंद कर दो जी, ख़त्म हो गई बात। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं क्योंकि आज इंडिया ए और श्रीलंका ए का मैच हुआ, वनडे मैच हुआ, वनडे इंटरनेशनल है वो 50 ओवर का। तो उसमें सुपर ओवर में जो है श्रीलंका ए जीत गया। लेकिन जो फैग एंड ऑफ द मैच में जो चीज़ें हुई, जो मतलब अल्टरकेशन हुई दोनों टीमों के दरमियान, जो ड्रामे हुए, जिसमें सबसे जो अहम था वो ये था कि वैभव सूर्यवंशी ने सुपर ओवर में जो है वो ख़त्म होने के बाद जब वो जा रहे थे, हार गए थे मैच, तो उसने एक श्रीलंका का जब प्लेयर है विशन हलम बागे, उसको जो है उसके साथ उसकी बड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई और उसने उसको धक्का दे दिया, मतलब हाथ लगा दिया। बात यह कि एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि चाहे श्रीलंकन प्लेयर्स ने, हलम बागे ने कुछ भी बोला हो सूर्यवंशी को, जब सूर्यवंशी जा रहा था बैटिंग करके, तो कुछ भी बोला हो, कुछ भी उसको स्लेच किया हो, उसकी एज को लेके जो है मजाक उड़ाया हो, कुछ भी किया हो, ठीक है। लेकिन यार किसी तरह से भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई प्लेयर जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फिज़िकली जो है किसी दूसरे टीम के प्लेयर को हाथ लगाए। वैभव मतलब जितना वो अच्छा प्लेयर है, जितना अच्छा वो प्लेयर बन सकता है, जितना बड़ा वो एसेट है, एक फ्यूचर कैसे बोलते हैं, वो है वेपन है इंडिया के लिए। और there's no two ways about his what do you call it talent, but if he's allowed to get away with these things with this sort of behavior, तो फिर भाई मसला खड़ा हो जाएगा। फिर आगे चल के इसके साथ भी वही इश्यूज होंगे डिसिप्लिन के, एटीट्यूड के, जो कि कुछ और प्लेयर्स के साथ हुए इन द पास्ट, हमने देखा, जिसकी वजह से उनके कैरियर्स तबाह हो गए, ठीक। तो आई थिंक माई फीलिंग इज़ वेरी क्लियर, सूर्यवंशी हैज़ टू बी रिप्रिमांडेड एंड गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि नहीं जी ये सब चीज़ें हम टॉलरेट नहीं करेंगे। स्लेजिंग होती है, ठीक है, वो बिल्कुल मैचेस में होती है। मकसद जो ए सीरीज़ का होता है, आज सूर्यवंशी जो ए टीम में आया है, क्या मकसद है? द फैक्ट दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस सॉर्ट ऑफ लाइक टैक्टिक्स फ्रॉम द ऑपोजिशन टीम इज़ पार्ट ऑफ ए लर्निंग प्रोसेस फॉर दीज प्लेयर्स। ये जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं इस वक्त इंडिया ए से या श्रीलंका ए से, जो भी है, जो यंग स्टार्स है खास करके जैसे वैभव है, ये इनके लिए एक लर्निंग प्रोसेस है ये सीरीज़। इनको सीखना है कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में और बाकी क्रिकेट में कितना फ़र्क है। ये कोई आईपीएल नहीं है भैया, ये कोई पीएसएल आईपीएल वगैरह नहीं है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये लीग क्रिकेट नहीं है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट पे जब आप आते हैं ना, तो बिल्कुल एक अलग एक माहौल आपको मिलता है। यही सीखने के लिए वैभव सूर्यवंशी को डाला गया है इंडिया ए टीम में इतनी यंग एज पे, ठीक है। तो ही हैज़ टू लर्न एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट, रिमेंबर दिस। पहले भी जब अंडर 19 या वो एशिया कप का कौन सा वो मैच हो रहा था, अंडर एमेजिंग कप का था या अंडर 19 का था, उसमें भी अली रज़ा ने इसको मान लेते हैं स्लेच किया होगा। जब ये आउट किया अली रज़ा ने इसको स्लेच किया होगा। इसने जाते जाते जो है बदतमीज़ी की, जूता दिखाया, और वो फिर बाद में इसने बोला भी अपने कोच को कि मतलब इसने माफ़ी मांगी अपने कोच से, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्रिकेटिंग सेंस में एक अच्छा इंसिडेंट नहीं हुआ कि इस लेवल के ऊपर आप इतनी रिफ्ट ले आए और एक दूसरे को धक्के और हैंडलिंग जिसको कहते हैं। मैंने वो गौर से देखा है, बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ना ब्रीफली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक तो पहली बात तारीफ करनी है गुरदास मैथुलन की, उसने अच्छा बॉल डाला, बहुत अच्छा बॉल। लास्ट बॉल हुई, आप देखें दोबारा से विजुअल, सूर्यवंशी और दूसरे एंड पे जो था सूर्यांश सेज, वो दोनों वो उसके ग्लव्स पे उसने मुक्का भी मारा है अपने खिलाड़ी अपने साथी के, ठीक है कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। वो दोनों गुजर रहे हैं पिच से साइड से, तो श्रीलंका के पहले वो 5 नंबर शर्ट वाला लड़का, उसने यूं क्लैप करते करते उसकी तरफ देखा, यानी उसको चेज कर रहा है। फिर वो 76 नंबर वाले शर्ट वाला, वो बकायदा सूर्यवंशी को उसने वो किया। मुझे देखिए ये क्रिकेट में होता है, आप करते हैं जेजाबाजी,
वो उन्होंने कोई लाइन क्रॉस नहीं की थी, श्रीलंका ने किया, प्रोवोक किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मैंने श्रीलंकन एक दो जर्नलिस्ट से पूछा भी है, मैं कोई वेरीफाई नहीं कर सकता, बट उसने ये बोला, मतलब जो मुझे श्रीलंकन जर्नलिस्ट ने बोला कि वो आईपीएल को लेके तंग करा था कि वैसी पिचेस नहीं है और ये वो इस तरह जो भी, हाँ जो भी, बट मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता ये हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद सूर्यवंशी उधर लपका है, जो कि उसको नहीं होना चाहिए। मैं बताऊं आपको, अभी भी मैं और आप बात कर रहे हैं, हम नाम किसका ले रहे हैं? सूर्यवंशी का, जिससे लड़ा है, जिसको धक्का दिया, उसका नाम। किसी भी आप एक्स पे चले जाएं, शर्ट नंबर कई, मैं आप मजे की बात बताऊं, कई जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है उन्होंने शर्ट नंबर लिखा है, नाम नहीं लिखा उस प्लेयर का। बोल रहा हूं मैं, खुद शर्ट नंबर बोल रहा हूं। हो सकता है वो भी कल बहुत बड़ा स्टार बने, अल्लाह करे बने यार, श्रीलंका का क्रिकेटर है, वो बात नहीं, हम सबको इक्वली देख रहे हैं। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आपके बारे में दुनिया के कौन कौन सा क्रिकेटर बोल रहा है आपके बारे में, जस्ट इमेजिन, ठीक है। जस्टिन लैंगर, जिसके मुंह से अपने खिलाड़ियों की वो नहीं निकलती, तारीफ नहीं होती, डेल स्टेन, एबी डिविलियर, क्रिस गेल, दे आर ट्वीटिंग अबाउट यू यार, जस्ट इमेजिन। और आप पंगा कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो, नहीं डिसेंट वे, सीधी सी बात है, आपको पुश करना नहीं बनता, टच नहीं बनता। आप भी बाद में जाते हुए वो बातें की हैं उसने, सूर्यवंशी ने, वहां तक ठीक है, वो भी आपको चेजाबाजी कर रहा, आप भी कर लो, ये अगला मैच दोबारा बारी आ जाएगी तब विल सी यू इन नेक्स्ट मैच भाई, ठीक है ना। सो टच नहीं बनता था, पुश नहीं बनता था। ओ भाईजान, छोटा बच्चा समझ के हमको ना कर जानी रे, जुबी डुबी डम 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 पैन के टको, श्रीलंका वालों निकलो ना बाहर, तुहाडी ऐसी दी तैसी। एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी के अंदर सर 15 जो है वो लोगों की ताकत होती है, एक बिहारी सब पे भारी। 15 साल के लौंडे वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग में तो अपने जलवे दिखाए थे, लेकिन पैन परिकिया करने में भी आगे हैं भाई बिहार के लोग। एक 15 साल का जो है वो प्लेयर है, जो क्रिकेट में आ गया है, बड़ा नाम कमाया, बड़ी रेपुटेशन उसने कमाई, ठीक है। अब जब सुपर ओवर में वो आता है, बोले डांट हो ही जाती हैं, वो जिन तो नहीं, पाइन वो जिन तो नहीं कि हर बाल के ऊपर छक्के मारे। आगे से वो बॉलर जिसने यार्कर मारी और आगे से जो है वो तमाशबीनी की कि बेटा तू तो आईपीएल बेबी है, आईपीएल में जाके छक्के लगा, यहाँ छक्के नहीं लगते, इंटरनेशनल क्रिकेट है। कुछ इस तरह की उसने जो है वो तमाशबीनियां की हैं, जिसके ऊपर वैभव सूर्यवंशी को गुस्सा आ गया। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि वैभव सूर्यवंशी के बिहेवियर को लेकर बासित अली, कामरान अकमल और तनवीर अहमद के साथ साथ पूरा पाक मीडिया क्या क्या बातें कर रहा है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने फ्रस्ट्रेशन में आकर श्रीलंकाई गेंदबाज के साथ हाथापाई कर दी है। इंडियन ए टीम अपना दूसरा मैच भी श्रीलंका ए टीम से हार गई, वह भी सुपर ओवर में। सुपर ओवर खेलने आए वैभव सूर्यवंशी 3 गेंद खेलकर सिर्फ 4 रन ही बना सके, जिसमें श्रीलंकाई गेंदबाज ने वैभव को स्लैज किया और कहा कि यह आईपीएल नहीं है जहां तुम हर बॉल पर छक्का लगाओगे। इतने में वैभव सूर्यवंशी भड़क गए और उस प्लेयर को धक्का दे दिया, जिसकी शायद पेनल्टी भी लगे। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 मैच के दौरान भी पाकिस्तानी गेंदबाज अली रजा को अपना जूता दिखाया था और गालियां भी दी थी। बासित अली और कामरान अकमल भी कह रहे हैं कि वैभव को अपने अग्रेसिव नेचर पर कंट्रोल करना चाहिए, यह उनके क्रिकेट करियर के लिए सही नहीं है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।